किस तरह बता रहे हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो ये बात है कि जहां तक के जो योग आसन की बात है, इस्लाम में जो 5 वक्त की जो नमाज है वो सबसे बड़ा आसन है। तो अब अच्छा। हमें किसी आसन की, किसी योग की जरूरत नहीं है। और हमारे अपने देश के संविधान ने मुझे इस बात की इजाजत दी है कि मैं जो चाहे करूं, जो संविधान के दायरे में हो, तो संविधान के योग दायरे के करना बाहर ना हो। संविधान के खिलाफ है, आप ये भी कह रहे हैं? हाँ, आपके मजहब के भी सुनिए, खिलाफ है, आपके निजी विचारों के भी खिलाफ है, और आप सुन संविधान के भी लीजिए, खिलाफ है। आप मतलब सुन जिस लीजिए, फिटनेस रिजीम को, आप जिस योग आप को पूरी अपनी दुनिया ने अपनाया है, सुनिए, पूरी सुनिए, दुनिया से मैसिव तस्वीरें सामने आई हैं योग करके, अच्छा, उसके सुन फायदे लीजिए। और फिटनेस के। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो इस देश के संविधान के खिलाफ है और आपके मजहब के खिलाफ तो है ही। आपकी जबान मेरे मुंह में मत रखिए, मैं जो मैं कह रहा हूं किसी वो के मुंह में सुनिए अपने आप। शब्द नहीं डाल रही हूं, मैं सिर्फ आपको सुनिए, फैक्ट सुनिए। बता रही हूँ। हाँ, पूरी सुन दुनिया ने लीजिए योग आप। को अपनाया है। अरे दुनिया अगर अपनाई है तो दुनिया अपनाए, हम वो काम नहीं करेंगे जो खिलाफ इस्लाम हो। हम अल्लाह की इबादत के अलावा किसी को नहीं पूछते, ये बात बड़ी ही क्लियर है। मौलाना चाहे वो साहब, योग में हो, योग के चाहे वो दौरान, किसी में सूर्य हो। नमस्कार के दौरान क्या क्या आपको कोई मंत्रोच्चार करने के लिए कह रहा है? वो तो आसन है, एक्सरसाइज है। देखिए मैडम, आप मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए। जहां मैं तक के किसी को योग सिखाने की में कोशिश नहीं कर रही हूं मौलाना साहब, लेकिन ये जो कुतर्क आप कर रहे हैं ना, इसको कैसे आप हिंदू मुस्लिम मजहब ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो जनता देख रही है। हमारे साथ बिल्कुल। जुड़े हुए हैं शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा के। शिशिर चतुर्वेदी जी, यहां ये कहा जा रहा है कि अली कादरी साहब, आप सुन रहे हैं, इस्लाम ने तो बहुत चीजों पर बैन लगाया हुआ है, शराब पर बैन है, सिनेमा पे बैन है, बहुत सारी चीजें पूरी लिस्ट गिनवाई शिशिर चतुर्वेदी जी ने। उसके खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? एक्सरसाइज फिटनेस का एक तरीका है, योग भी उसी का माध्यम है, इससे आपका मजहब खतरे में आ जाता है। इस्लाम में शराब हराम है और जो कोई पीता है उसको बुरा माना जाता है, उसको उससे रोकने की कोशिश की जाती है। अच्छा, ये तो हमारा अपना स्टैंड है। और जो जो इस्लाम के खिलाफ होगा हम बराबर रोकेंगे उसको। हम वो कोई उनको इस्लाम से निकाल क्यों नहीं देते आप? जो इस्लाम के खिलाफ है वो आप उनको इस्लाम से बेदखल क्यों नहीं करते? जो आपके पर्दा प्रथा है, जो बुत परस्ती करेगा वो इस्लाम से खारिज होगा, जैसे वसीम रजवी हो गया। अरे उसी वसीम रिजवी, तारिक फतेह और तस्लीमा नसीर ने आपके ढकोसलों को खोल के रख दिया है, ठीक है? आप सानिया मिर्जा बिना नकाब के खेलती थी। आप बताइए, सानिया, सुनिए मौलाना, सुनो, तुम्हारे भी पूर्वज नाम थे। दिया जाता है, किसको मंदिर में नहीं आने दिया जाता है, क्या मैं बोलूं क्या उस एक मिनट, ठीक है। मौलाना पीर अली कादरी हमारे साथ बने रहिए। सारी चीजों पर पाबंदियां लगाई गई हैं और स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक है, उस पर तो आप कोई ऐसा मूवमेंट खड़ा नहीं करते। योग की बात आते ही आप फौरन इसको धर्म और हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। सुन लीजिए, शराब पीने के लिए किसी हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती और इस्लाम में नहीं, वहां आपको ना हुकूमत खतरे में दिखती, ना मजहब खतरे में दिखता, ना संविधान खतरे में दिखता। लेकिन एक गरीब व्यक्ति, एक निम्न आय से आने वाला व्यक्ति केवल एक चटाई या एक मैट के माध्यम से कुछ आसन करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश करे, तो उसमें मजहब भी खतरे में, देश भी खतरे में, संविधान भी खतरे में, और सबसे ज्यादा खतरे में आप जैसे लोग। सुनिए 30 सेकंड का मौका दीजिए मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि सलमान खान हो, आमिर खान हो, कोई भी जो है अभिनेता हो, उसका व्यक्तिगत जो है कहा है, वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी की बात है। उस पर कोई इंसिस्ट नहीं कर सकता कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। ये हमारा देश है। रहा सवाल के सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को आप जो लागू कर रहे हैं, ये गलत है। और ये जो हिंदू महासभा के जो व्यक्ति बैठे हैं, ये हिंदू महासभा तो पूरे जाहिलों का मरकज है। इनको बात करने का अंदाज नहीं है। अरे मौलाना जाहिल तुम हो, तुम्हारे सर पे टोपी और बड़ी बड़ी दाढ़ी, बिना मूंछों खत के, अबे कार्टून तुम लगते हो। दुनिया भर में तुम्हारी चुटकुले बन रहे हैं, कार्टून बन रहे हैं। देखिए, उसका जवाब बराबर देंगे। नहीं तो आप जाहिल कहेंगे उनको, आप जाहिल कहेंगे उनको, आप जाहिल कहेंगे। वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे मौलाना कादरी। ये नहीं चलेगा यहाँ पर, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। तारिक फतेह और तीसरे आपके वसीम रिजवी, ये तीनों मुसलमान, इन्होंने पूरे कपड़े उतारे इस्लाम के, किसी हिंदू ने नहीं उतारे। ये तीनों मुसलमान हैं, तारिक फतेह, वसीम रिजवी और तस्लीमा नसीर।
इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो एजेंट है, ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं अरे लोग। तुम्हारे कहने से इस्लाम के तुम कौन हो कि तुम बताओगे वो मुसलमान है कि नहीं है? तुम कौन हो मौलाना? ठेकेदार हो धर्म के? तुम ठेकेदार हो धर्म के? तुम तय करोगे वसीम रिजवी या तारिक फतेह या ये लोग मुसलमान है कि नहीं? तुम तय करोगे? ठीक है। और आप कौन हो? आप ठेकेदार हो धर्म के? उस कानून आप जिसको बताओगे वही ठीक है, मुसलमान आप है, दोनों ऐसा को मैं नहीं रोकना है। चाहूंगी। फाजिल अहमद जी, ये बताइए, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप ये लग रहा है